आज हम बात करने वाले हैं एक सुनसान भारतीय हाईवे की, एक ऐसी सड़क की जहां अतीत कभी मरता नहीं और जहां हर एक कर्म का हिसाब जरूर होता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। और ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है जो हमें बताती है कि इस हाईवे पर तेज रफ्तार का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। तो ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसाफ होता है। आज हम यहां हुई दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले केस से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, विक्की और सनी, जिनकी एक लापरवाही से भरी रात एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर जाके खत्म होती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सोचिए, विक्की और सनी नशे में टल्ली, गाड़ी 100 की स्पीड से भी ऊपर भगा रहे हैं एक खंडाला हाईवे पर एक रेव पार्टी में जाने के लिए। रास्ते में वो एक कुत्ते को टक्कर मारते हैं और बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। उनकी ये बेफिक्री उन्हें एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ खींच रही थी। और फिर उन्हें सड़क पर अकेली खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत रहस्यमयी औरत दिखती है। उन्हें तो लगा भाई किस्मत खुल गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये किस्मत नहीं बल्कि उनकी बर्बादी का दरवाजा था। जैसे ही वो औरत गाड़ी में बैठती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। गाड़ी का स्पीडोमीटर अचानक अपने आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच जाता है। और ब्रेक तो जैसे हैं ही नहीं, पूरी तरह से फेल। और बस यहीं उस औरत का असली चेहरा सामने आता है। जैसे ही उनकी गाड़ी एक आग का गोला बनती है ना, वो दूर खड़ी उन्हें मरते हुए देखती है और ऐलान करती है कि उसका मकसद ही है लापरवाह ड्राइवरों से बदला लेना। वो इंसाफ करने आई है और वो इंसाफ है सजाए मौत। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और ये पहले से भी ज्यादा उलझा हुआ और डरावना है। इस बार हमारे सामने है एक कपल, रोहन और शिफाली, जो उसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं। एक्सीडेंट देखते ही शिफाली की इंसानियत जाग उठती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर रोहन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो इससे किसी शराबी का ड्रामा समझकर आगे बढ़ना चाहता है। यहीं पर पता चलता है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, शिफाली के जोर देने पर रोहन गाड़ी रोकता तो है। वो उस घायल लड़की को निकालते हैं, पर तभी कुछ बहुत अजीब होता है। पलक झपकते ही उसके माथे का गहरा घाव गायब हो जाता है। और तो और वो लड़की अस्पताल जाने से साफ इनकार कर देती है। कहती है बस मुझे मेरे घर छोड़ दो जो यहीं पास में है। जब वो उसे उसके घर छोड़ते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वो घर पूरी तरह धूल और जालों से ढका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सालों से वहां कोई आया गया तक नहीं। उनका डर अब हकीकत में बदलने लगा था। उनके दिमाग में अब सवाल घूमने लगते हैं कि आखिर ये घर सालों से बंद क्यों लग रहा है। और तभी एक और खौफनाक चीज होती है। रोहन जिस कॉफी को पी रहा था, वो देखता है कि उसके कप में कॉफी नहीं बल्कि खून है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। रोहन की नज़र उनकी मेजबान निधि के पीछे लगे आईने पर पड़ती है और वो देखता है कि आईने में निधि का कोई अक्स है ही नहीं। और बस यहीं पर कहानी के दोनों धागे आकर जुड़ जाते हैं। वो भूत यानी निधि अपना असली भयानक रूप दिखाती है और रोहन से जुड़ा अपना वो राज खोलती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पता चलता है कि ठीक 5 साल पहले इसी हाईवे पर नशे में धुत रोहन ने ही निधि के कार को टक्कर मारी थी और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ गया था। उस रात सड़क पर तड़प तड़प कर निधि और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों की मौत हो गई थी। और आज ठीक 5 साल बाद इस हाईवे पर भटकती निधि की आत्मा का बदला पूरा होने वाला था। रोहन जब माफी की भीख मांगता है ना, तो निधि का जवाब उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर देता है। वो कहती है, माफ कर दूं, कर भी देती अगर तुमने सिर्फ मुझे मारा होता, पर तुमने मुझे नहीं मेरी बेटी को भी मार दिया और उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। और इसके बाद कहानी अपने सबसे क्रूर मोड़ पर पहुंचती है। हाईवे पर इंसाफ होने वाला था, एक ऐसा इंसाफ जो खून से लिखा जाना था। निधि अपना वो वादा पूरा करती है। वो रोहन को देती है सजाए मौत। वो उसका सिर धड़ से अलग कर देती है, पर वो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि शिफाली को एक खरोंच भी ना आए, क्योंकि उसका बदला सिर्फ और सिर्फ रोहन से था। अपना बदला पूरा होते ही
निधि की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है, वो आज़ाद हो जाती है। पीछे रह जाता है तो बस रोहन का बेजान शरीर, उसके किए गए कर्मों का एक सबूत बनकर। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ये जो हुआ, क्या ये सिर्फ एक भूत का बदला था या फिर उस हाईवे का अपना कोई इंसाफ करने का तरीका था। ये कहानी हमें कर्म और उसके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर